जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, इस क्लास के माध्यम से हम बात कर रहे थे मैथ की, और आज का हमारा टॉपिक है मैथ का वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। समझना, वर्ग एवं वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे केवल वर्ग के बारे में। वर्ग के बारे में समझेंगे, वर्ग क्या है और वर्ग से आपसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात समझ में। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट को 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। चलो, सबसे पहले हम वर्ग के बारे में बात करते हैं। 20 तक वर्ग कम से कम याद होने चाहिए। मैं आपको 20 तक वर्ग बता रहा हूं। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं 8 के वर्ग की। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है हमारे 196 और 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 200। 17 का वर्ग 290 और 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग होता है हमारे 400 और 21 का वर्ग कितना होता है? 441। तो कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी को 21 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। कम से कम हर विद्यार्थी को 21 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सर हम 21 तक ही वर्ग याद करेंगे तो पीछे वाले वर्ग कैसे आएंगे? भाई, एग्जाम में तो हमसे पूछा जा सकता है, कोई भी बड़ी संख्या दे सकता है, 50 के आसपास भी दे सकता है, 100 के आसपास भी दे सकता है, 100 से ऊपर की संख्या भी दे सकता है, तो उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलो समझते हैं ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए वर्ग के बारे में तो ट्रिक के माध्यम से हम वर्ग निकालते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं ट्रिक नंबर 1, और ये काम किसमें करेगी? ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है। इस ट्रिक की सहायता से हम उन संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिनका इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। समझना, ऐसी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं जिसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 5 होना चाहिए। अगली बात समझ में। अब लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले 25 का लेते हैं, 25 का स्क्वायर। मुझे बताइए, सबसे पहला काम है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ऐसी संख्या जब भी आती है तो ऐसे इस तरफ आपको क्या करना है? इकाई का अंक है आपके सामने, इसका स्क्वायर करना है। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 5 है, 5 का स्क्वायर करना सबसे पहले स्टेप में। ये लो, 5 का स्टेप कर दी, स्क्वायर कर दिया। अगले स्टेप में क्या करना है? शेष संख्या, इकाई के अंक को छोड़कर शेष कौन सा अंक है? शेष अंक हमारे पास 2 है,
तो 2 का गुणा ठीक उससे बड़ी संख्या के साथ करना है। तो 2 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3। आगे बात समझ में, केवल 2 स्टेप में हल करना है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर, और इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा इसमें, और 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही होगा। ये तो नो चेंज होगा। अगली बात समझ में, अब चेंज किस में हो सकता है? चेंज केवल इसके स्थान पर होगा। बात समझ पा रहे हो? और इसमें भी क्या करना है, जो भी शेष अंक है इकाई के अंक को छोड़कर शेष अंक का ठीक उससे बड़े अंक के साथ गुणा करते हैं, और शेष अंक यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। 2 का गुणा मैंने 3 के साथ किया, तब कितना आ गए? 6, और वहां से उतारा मैंने 25। तो हमारे पास इसका स्क्वायर कितना आ गया? 625। बात समझ पा रहे हो? इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए 45 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर, और इकाई का अंक 5 है, 5 का स्क्वायर 25। चलो आगे बढ़ते हैं। शेष अंक का क्या करेंगे? शेष अंक का उससे ठीक बड़े अंक के साथ गुणा करेंगे। शेष अंक 4 है, तो 4 का गुणा किसके साथ करेंगे? 5 के साथ। चलो 4 का गुणा 5 के साथ कीजिए, कितना हो जाएगा? 20, और ये हो गया 25। तो हमारे पास इसका स्क्वायर कितना गया? 20 25। अगली बात समझ में, तो स्क्वायर ज्ञात करना बिल्कुल इजी है, आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। चलो ये तो बात हो गई, कैसे छोटी संख्या का आपने ज्ञात कर लिया। बड़ी संख्या का कैसे ज्ञात करेंगे? चलो समझते हैं बड़ी संख्या का भी। इसमें जैसे अपन लेते हैं 95 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, समझने की कोशिश करना। जब भी आपसे पूछा जाए कि 95 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप में हम इस इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई का अंक 5, 5 का स्क्वायर 25। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो शेष अंक है उसका गुणा उससे ठीक बड़े अंक के साथ। शेष अंक क्या है? 9, और 9 से ठीक बड़ा अंक कौन सा होता है? 10। तो 9 का गुणा किसके साथ कर दिया हमने? 10 के साथ। अब समझना, 9 का गुणा 10 के साथ क्या था? कितना गए? 90, और यहां से मैंने नोट कर लिया 25। तो हमारे पास इसका आंसर कितना गया? 90 25। 95 का स्क्वायर कितना हो गया? अगली बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 115 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, कैसे करें? वही कार्य है, सेम वही सिस्टम है। आपको घबराना नहीं है कि सर इसमें 3 अंक है और इसमें 2 अंक है, अपन को अंक से कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बताया, जब भी आपको ऐसी संख्या का वर्ग पूछा जाए, स्क्वायर पूछा जाए, जिसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? इकाई के अंक का वर्ग करना है, और इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा, और 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही रहता है। ये तो नो चेंज रहेगा। चेंज किस में होगा? इकाई के अंक को छोड़कर और कौन सा अंक है? तो ये 5 इकाई का अंक। शेष अंक कौन सा है? 11 है, 1 और 11 का गुणा किसके साथ करेंगे? 11 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी होती है? 12। तो 11 का गुणा करेंगे 12 के साथ। अगली बात समझ में। और 11 का 12 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132, और यहां से 25। तो हमारे पास 132 25 किसका स्क्वायर आ गया? 115 का। तो बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे 195 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या है? इकाई के अंक का स्क्वायर। ये लो, इकाई के अंक का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर हमेशा 25 रहेगा। फिर शेष अंक का किसके साथ गुणा करना है? उससे ठीक बड़े संख्या के साथ। 19 है शेष अंक, और 19 का किसके साथ गुणा करेंगे हम? उससे ठीक बड़ी संख्या 20 के साथ, और 19 का 20 के साथ गुणा करेंगे। ये हो गया कितना हमारे पास? 380, और ये हो गया 25। तो हमारा इसका वर्ग कितना गया हमारे पास? 380 25। अगली बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन का हम आराम से हल ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जब भी हमसे पूछा जाए ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या? 5 है, आपको ये दिख जाए इकाई का अंक 5 है, तो आपको वर्ग इस तरीके से ज्ञात करना है।
बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको 3-4 स्क्वायर ज्ञात करने के क्वेश्चन दे देता हूं जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। तो लिखिए और इनका स्क्वायर आपको कमेंट करके बताना है, ताकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे वीडियो कौन कौन देख रहे हैं। जैसे आपके सामने एक संख्या है 125 का स्क्वायर करना है। दूसरा क्वेश्चन 175 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तीसरा 225 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। 405 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, इसके क्या करने हैं? स्क्वायर ज्ञात करने हैं। आगे बात समझ में? तो इन सभी के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन है, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 नहीं है, तो उनका हम किस प्रकार से स्क्वायर ज्ञात करेंगे, समझने की कोशिश करना। अब बात करेंगे ऐसी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना जिसका इकाई का अंक क्या नहीं है? 5 नहीं है। मैं कह सकता हूं 2 अंक की या फिर 2 से अधिक अंक की हो सकती है। अंक से अधिक अंक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। कोई भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं उसका इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। हमें तो केवल 2 या 2 से कोई भी संख्या है और उसका क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन है 24 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं पहले 2 अंक की कोई संख्या है, माना मैंने ए बी कोई 2 अंक की संख्या है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? एक बार क्या मैं इसको ए बी को ए प्लस बी लिख सकता हूं क्या? और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं वास्तविक में क्या हो रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अभी बात समझ में यही होता है। अब इसको भी हम 3 भाग में डिवाइड करके करेंगे, ठीक है? 3 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पर ये क्या है? बी। बी इकाई का अंक है। इकाई का मतलब इकाई के अंक का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। बी का स्क्वायर करेंगे अर्थात इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए इसमें ए क्या है? ए शेष अंक है। ये क्या शेष अंक है? ये इकाई का अंक हो गया और ये शेष अंक हो गया। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? इकाई के अंक का शेष अंक के साथ गुणा करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? 2 गुणा करेंगे। अगली बात समझ में? पहले इकाई के अंक का शेष अंक के साथ गुणा करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे? डबल करेंगे। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? जो शेष अंक है उसका स्क्वायर करेंगे। अगली बात समझ में? तो आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी जिसका इकाई का अंक 5 हो या कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है? हमें बोला जाए एक संख्या है उसका वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इकाई के अंक का तो हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? इकाई के अंक का गुणा शेष अंक के साथ करेंगे, फिर उसको 2 गुना करेंगे और तीसरे स्टेप में हम जो शेष अंक है उसका वर्ग करेंगे। समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 24 और इसका क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या है? इकाई के अंक का वर्ग, और इकाई का अंक कौन सा है? 4 है और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। आगे बात समझ में? आगे हम क्या करेंगे? इसका गुणा इसके साथ। इकाई के अंक का गुणा किसके साथ? शेष अंक के साथ। तो 2 का गुणा किसके साथ कर लिया हमने? 4 के साथ। तो हो गया कितना? 8। और 8 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 16। आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है? इस जो शेष अंक बचा हुआ है उसका वर्ग, और शेष अंक है हमारे पास 2 और 2 का वर्ग कितना होगा? 4। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो अब समझते हैं।
अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहां से केवल एक एक अंक लेना है। बात समझ पा रहे हो, यहां से कितना अंक लेना, केवल एक एक अंक लेना है। यहां से मैंने ले लिया ये अंक, ठीक है, ये 6 आ गया, और जो पीछे ये अंक बच रहा है उसको किसमें भेजेंगे, इसके साथ भेजेंगे, इसमें जोड़ेंगे। ये पहले से 16 है, 16 में एक जुड़ गया, कितना हो गया अब 17, और 17 का भी हम कौन सा अंक लेंगे, इकाई अंक लेंगे। यहां से मैंने 7 ले लिया, और इस एक को किसमें भेजेंगे, इसके पास भेजेंगे। और ये कितना है 4, 4 और ये कितना हो गया 5, और 5 को यहाँ नोट करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर कितना गया 576। तो 576 किसका स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर है। आगे बात समझ में, चलो एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जब भी आपको स्क्वायर का बोला जाए तो स्क्वायर बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, केवल आपको समझना है ध्यान रखकर। जैसे देखिए संख्या है 54, और 54 का क्या चाहिए हमें, स्क्वायर। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला काम क्या हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, सीधे ही कर लो स्क्वायर, ये लो 4 का स्क्वायर 16। आगे बात समझ में। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इन दोनों का आपस में गुणा, इकाई का अंक शेष अंक के साथ गुणा होगा, तो 4 का गुणा 5 के साथ 20, और 20 का 2 गुणा कितना हो गया 40। आगे बात समझ में। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, शेष अंक का स्क्वायर, शेष अंक क्या है 5, 5 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, केवल एक संख्या लेनी है। इसकी भी एक संख्या ले ली मैंने, ये लो एक ले ली, जो शेष बच रही उसको इसके साथ हासिल में भेज देंगे, और कैरी में भेज देंगे, कितने हो गया 41 हो गया, 41 हो गया। 41 का हमें क्या लेना है, एक लेना है, और 4 को इसके पास भेजेंगे, इसके पास भेजेंगे। जैसे ही 4 को इसके पास भेजा, कितना हो गया 29, ये लो 29। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 29 16। आगे बात समझ में, तो बिल्कुल आराम से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर चिन्नू का पूछ लिया तो हमसे 96 का, तो कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। आपके सामने संख्या है 96, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझना, जब भी स्क्वायर के बारे में पूछा जाए कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो इकाई का अंक है इसका स्क्वायर, इकाई का अंक 6 है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, अभी सबसे पहले हमने पढ़ा 36। यहां तक किसी को दिक्कत। आगे क्या करेंगे, इकाई के अंक का शेष अंक के साथ गुणा, इकाई का अंक क्या है 6, और 6 का गुणा 9 के साथ कितना हो जाएगा 54। 54 का डबल करेंगे तो 108, ये लो 108। आगे बात समझ में। अब समझना, फिर क्या करेंगे, जो शेष अंक है उसका स्क्वायर। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, शेष अंक 9 है, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 91 81, सॉरी 81 81। अगली बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या करना हमें, इकाई के अंक को लेना, ये लो इकाई का अंक। आगे फिर 3 किस में चला जाएगा, इसके पास, यहाँ कितना हो गया 111। 111 का क्या लेना, हमें तो केवल एक अंक लेना है, बाकी अंक से हमें कोई मतलब नहीं, केवल एक अंक ले लिया, ये लो एक अंक आ गया। और फिर ये 2 अंक बचे ना पीछे 11 को किसके साथ भेजना, इसके साथ भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 92, यहाँ आ गया हमारे पास 92। अब हमारे पास क्या गया इसके स्क्वायर, बोरानू 16। अगली बात समझ में। तो जब भी आपसे स्क्वायर के बारे में पूछा जाए तो स्क्वायर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये तो हमने बात की सर 2 अंकों की, बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमसे 2 से अधिक अंकों का पूछ लिया जाए, तो 3 अंकों का पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, तो समझने की कोशिश करना। आपके सामने एग्जाम्पल है सबसे पहले ले देते हैं अपन 103 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 103 में कितने अंक है, 103 में 3 अंक है। ऐसी संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे समझना। सबसे पहला काम, वही ट्रिक है, कोई चेंज नहीं, वही ट्रिक है। सबसे पहला काम क्या है,
इकाई के अंक का स्क्वायर। कीजिए इकाई के अंक का स्क्वायर। पहले स्टेप में कितना हो गया 9। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा, इकाई के अंक का शेष अंक के साथ गुणा। और शेष अंक क्या है, शेष अंक इसमें 10 है, इसमें शेष अंक क्या है 10 है। तो इकाई के अंक का शेष अंक के साथ गुणा करेंगे तो 10 का गुणा 3 के साथ 30 और 30 का डबल 60, ये लो 60। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो शेष अंक है उसका स्क्वायर, शेष अंक 10 है और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। आगे बात समझ में, तो कुछ नहीं है, वो के वो 3 स्टेप है, चाहे 4 अंक हो या 5 अंक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम सिस्टम रहेगा। अगली बात समझे, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से क्या लेंगे, सबसे पहले 9, ये लो 9, यहां से क्या देगा, इकाई का अंक 0, ये लो 0, और ये 6 किसके पास चला जाएगा, इसके पास, और कितना हो गया 106, ये लो 106। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास है 10609। आगे बात समझ में, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। स्क्वायर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। कुछ स्क्वायर के क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, यहां समझने की कोशिश करना। ये आपको क्वेश्चन हल करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलो जैसे देखिए, 109 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, 75 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, 86 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, और लास्ट क्वेश्चन ले लेते अपन 225 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अगली बात समझ में, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 3 अंक वाला, ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो सके। समझने की कोशिश करना। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 109 का ही ले लेते हैं। 109 का हमें क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है, वही इकाई के अंक का स्क्वायर, और इकाई का अंक हमारे पास क्या है 9। तो पहले स्टेप में हम करेंगे इकाई के अंक का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा, इकाई के अंक का गुणा शेष अंक के साथ, और शेष अंक क्या है यहाँ पर 10, 10 का गुणा 9 के साथ 90, और 90 का डबल कितना हो गया 180, ये लो 180। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, शेष अंक का स्क्वायर, शेष अंक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये लो 100। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यदि यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे दिक्कत होगी नहीं। यहां से क्या करना है, इकाई का अंक उठाना, ये लो इकाई का अंक उठा लिया, और फिर इसको किसके पास भेजेंगे, जो बच गए शेष अंक इसके साथ, इसमें आते एक जुड़ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया 188, ठीक है। अब इसमें से क्या लेना है, इसमें से 8 लेना है, ये लो 8 ले लिया, और इस 18 को किसके पास भेजेंगे, इसके पास, ये हो गया 118, और 118 का 118। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे तरीके का। इससे भी इजी कर सकते हैं वर्क को, और उसे समझने की कोशिश करना। तीसरा पॉइंट है, तीसरा तरीका है इसका ज्ञात करने का, वो बता रहा मैं आपको। 2 तरीके, सबसे पहले हमने बात की जिसका इकाई का अंक क्या हो 5, उसके बाद हमने बात की ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक कुछ भी हो। और अब हम बात करेंगे सौ के आसपास की संख्या का वर्ग। किसकी बात करेंगे, 100 के आसपास की जो भी संख्याएं हैं उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो लोग समझने की कोशिश करना। जैसे 100 के आसपास की बात करते हैं, जैसे देखिए ये 96 है, ठीक है, 96 है, 94 है, ठीक है, ये सभी क्या है 100 के आसपास की संख्या है। जैसे 108 है,
107 है, ये सभी 100 के आसपास की संख्या है। तो ऐसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, इसलिए बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जब भी ऐसा अजय आपके सामने तो उनसे भी सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे यह संख्या है, चिन्ह ले लेते हैं, चिन्हों का स्क्वायर ज्ञात करना है और हमें दिख रहा है चिन्ह 100 के आसपास की संख्या। तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना है कि 100 में क्या जोड़ा जाए, सॉरी चिन्हों में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ताकि ये 100 बन जाए। तो आप सबको पता है कि अभी इसमें यदि हम 4 जोड़ेंगे तो ही 100 बनेगा। अगली बात समझ में, केवल मुझे यह पता करना है इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ताकि ये क्या बन जाए, 100 बन जाए। अब आपको क्या करना है, पहले स्टेप में एक काम करना है, जो हमने जोड़ा है उसको उस संख्या में से एक बार घटाना है और एक बार उसको जोड़ना है। आगे बात समझ में, इसको क्या करेंगे, जिसको घटाया, जैसे 4 को घटाया इसमें से, तो 4 को ही मैंने एक बार इस संख्या में से घटा दिया और एक बार जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या करना, प्लस करना है और प्लस किसको करना है, जिसको जोड़ा और घटाया है, और उसके भी स्क्वायर को प्लस करना है। बात समझ पा रहे हो? पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले तो पता होना चाहिए इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ताकि क्या बन जाए, 100 बन जाए। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद जिस संख्या को हमने जोड़ा या घटाया उसमें से क्या करना, एक बार तो उस संख्या में से, जैसे 96 है, 96 में से 4 को घटाएंगे और फिर 4 इसमें ऐड करेंगे और फिर जिसको हमने जोड़ा या घटाया उस संख्या का स्क्वायर करेंगे। आगे बात समझ में, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, ध्यान रखना। अब ये कितने बन गए, 92 और ये कितना बन गया, 100 और वो कितना है, 16, 4 का स्क्वायर 16। अब ये गए 92 00 प्लस 16 और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। अगली बात समझ में, तो 96 का स्क्वायर कितना होगा, 9216। अगली बात समझ में, तो आप आराम से कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक प्लस वाला लेते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 107 और इसका क्या ज्ञात करना, हमें स्क्वायर ज्ञात करना। तो अब मुझे बताइए 107 में से मैं क्या घटाऊं ताकि क्या बन जाए, 100 बन जाए। तो आप सबको पता है इसमें 7 घटाएंगे तो 100 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, 7 का परिवर्तन करना है। सबसे पहला काम क्या है, 107 में से 7 को ही घटाएंगे और 107 में 7 को ही जोड़ेंगे। बात समझ पा रहे हो? पहले स्टेप में क्या करेंगे, 107 में से 107 घटाएंगे और 107 में से 7 जोड़ेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जिसको जोड़ा है, ठीक है, जिसको हमने जैसे इसमें घटाया 7 है, जिसको जोड़ा या घटाया, इसमें जैसे घटाया इसमें जोड़ा है तो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में। आगे बात समझ में, चलो समझते हैं। अब देखिए 107 में से 7 चला गया, पीछे क्या बच गया, 100 और 107 में 7 जोड़ूंगा 114 प्लस के 49। अगली बात समझ में, तो 114 100 के साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो गया, 11,400 और इसमें कितना जोड़ेंगे, 49 जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर कितना आ गया। अगली बात समझ में, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 107 का स्क्वायर है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यदि दिक्कत नहीं है तो मैं आपको अभ्यास के लिए 5 क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर आधारित, तो समझ लेना, इस पर आपको अभ्यास करना कर बैठ के। यदि आपको वीडियो वास्तविक में अच्छा लग रहा है तो आपको इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपके जो भी भाई है, दूर दराज बैठे हैं, ढाणिया में बैठे हैं, पढ़ने में असक्षम है और कोरोना जैसी महामारी है, वैसे ही कोचिंग तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो वो भी पढ़ सके। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके अभ्यास क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। जैसे आप
99 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। 95 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 105 का, 109 का, ठीक है। आप इस विधि से आराम से ज्ञात कर सकते हो। 103 का, आगे बात समझ में। इनका आप जिस पहले वाली विधि थी उसे भी कर सकते हो और इस विधि से भी कर सकते हो। चलो एक इसकी और तरीका है इसके वर्ग ज्ञात करने का, उसकी बात कर लेते हैं। सेम ही तरीका है परंतु 100 के आसपास की जगह क्या हो जाएगा, यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जो 1000 के आसपास हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझना, अब हम बात करेंगे 1000 के आसपास की संख्या का। हजार के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, समझना। सबसे पहले जैसे आपके सामने है 996, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, सेम तरीका है। आपको ये सोचना है 996 में ऐसा क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए ताकि क्या बन जाए, 1000 बन जाए। तो आपको पता है क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। अगली बात समझ में, तो वो सेम का सेम तरीका इसमें भी क्या करेंगे, 996 में से एक बार 4 को घटाएंगे और एक बार 4 को जोड़ेंगे। बात समझ पा रहे हो। और फिर क्या करेंगे, प्लस में उस संख्या का स्क्वायर करेंगे। जैसे 4 को जोड़ रहे हैं, 4 को घटा रहे हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे। चलो समझना, 996 में से 4 घट गए, कितने बच गए, 992 और गुणा में क्या है, 1000। 996 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और प्लस में क्या है, 16। ये कितना हो गया, 992000 और इसमें 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास 992016 और ये किसका वर्ग आ गया, ये 996 का आ गया। अगली बात समझ में। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो जो दिख रहा किसके आसपास है, 1000 के आसपास है, तो इसका वर्ग आप इस प्रकार से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन समझते हैं इस प्रकार का। देखिए, जैसे कोई संख्या आपके सामने 1005, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर। कैसे क्या करेंगे, सोचिए एक बार। वही सेम तरीका है, इसमें से क्या घटाया जाए ताकि 1000 आ जाए। आप कहेंगे 5 घटाएंगे तब 1000 आएगा। यदि 5 घटाने पे 1000 आ रहा है तो पहला स्टेप क्या है, इसमें से 5 ही घटाएंगे और 5 ही जोड़ेंगे। अगली बात समझ में। और फिर प्लस में क्या करेंगे, जिसको घटाया और जोड़ा उसका स्क्वायर करेंगे। बात समझ पा रहे हो। चलो ये कितना हो गया, 1000। ये कितना हो गया, 1010, ठीक है। और प्लस में 25 25 कीजिए इसका गुणा इसके साथ, 1 2 और 3 प्लस 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, और यही क्या है, इसका स्क्वायर है। आगे बात समझ में। तो जब भी आपके सामने स्क्वायर का क्वेश्चन हो तो इन चारों तरीके से आप आराम से कर सकते हो। आगे बात समझ में। चलो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।